हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट इंग्लिश वोकैबुलरी के वर्ड्स देखने वाले हैं। और वैसे तो आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं मोस्ट रिपीटेड वो आपको आसानी से मिल जाएंगे। इसमें 35 वर्ड्स है जो मुझे लगता है कि बहुत कम पूछा गया है PYQs में, और कुछ कुछ वर्ड्स जो है वो मॉक्स में मुझे मिले हैं, तो वो सबका कंपाइल करके मैंने 35 वर्ड्स का ये शॉर्ट वीडियो बनाया है। ठीक है, आप कमेंट में बताइएगा कि आपके 35 में से कितने नंबर आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है मिनागरी। मिनागरी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कलेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स केप्ट इन कैप्टिविटी फॉर डिस्प्ले इन पब्लिक। पब्लिक एग्जीबिशन के लिए जब वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है उनके कलेक्शन को बोलते हैं मिनागिरी। ठीक है, इसकी स्पेलिंग भी याद रखिएगा, इनकरेक्ट स्पेलिंग में पूछ सकता है। नेक्स्ट वर्ड है क्लार्क। क्लार्क क्या होता है? क्लार्क होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल हायर टू अपलॉड, यानी कि फेक फ्लैटर करने के लिए या फेक तारीफ़ करने के लिए जो लोगों को हायर किया जाता है उन लोगों को बोलते हैं क्लार्क। क्लार्क आप क्लैप से याद रख सकते हैं, क्लैप करते हैं हम, ताली बजाते हैं, तो क्लैप क्लार्क मीन्स अपलॉड करने के लिए लोगों को हायर किया गया, दैट इज़ क्लार्क। थर्ड इज़ रिसिबल। रिसिबल वर्ड, इसका मतलब होता है समथिंग लाफेबल, ऐसा कुछ जो फ़नी है, लाफेबल है, जिसमें हंस सकते हैं, वो होता है रिसिबल। ठीक है, रिसिबल, फ़नी। फोर्थ इज ड्रोल। ड्रोल क्या होता है? ड्रोल होता है अम्यूजिंग इन ऑड वे, मतलब कुछ बहुत ही एक्साइटिंग सा है, अमेजिंग सा है, लेकिन थोड़े ऑड वे में, उसको हम बोलते हैं ड्रोल। ठीक है, ये भी फ़नी वे ही आएगा, पर बहुत ज़्यादा विचित्र है, अनोखा है, लेकिन थोड़ा वियर्ड सा ऑड वे में है, वो ड्रोल होता है। फिफ्थ इज़ गिडी। गिडी मतलब क्या होता है? गिडी मतलब होता है वर्लिंग सेंसेशन, यानी कि चक्कर आना बोलते हैं, तो गिडी सेंसेशन, वर्लिंग सेंसेशन, चक्कर आना, वो होता है गिडी। आई एम फीलिंग गिडी मतलब मुझे चक्कर आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आता है स्टेंच। स्टेंच का मतलब होता है स्मेल जो कि अनप्लीजेंट है, यानी कि जो बेकार सी, स्टिंगी सी जो स्मेल होती है ना, बदबू वाली, दैट इज़ स्टेंच। ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्टेंच। और विफ क्या होता है? विफ होता है हल्की सी स्मेल आना किसी भी चीज़ की। जैसे हम रास्ते में चल रहे हैं, हमको परफ्यूम की एक खुशबू आई, तो उसको बोला जाता है विफ। ठीक है, हल्की किसी भी चीज़ की स्मेल आना, दैट इज़ विफ। और स्टेंच होता है बेकार सी स्मेल, जिसको कि हम स्टिंक बोलते हैं। ठीक है, बदबूदार या गंदी सी स्मेल, दैट इज़ स्टिंक। सेवन्थ है पर्सपिकासिटी। पर्सपिकासिटी, इसका मतलब क्या होता है? क्विकली चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, समझ जाना, क्लेवर वे में, वो होता है पर्सपिकासिटी। ठीक है, चीज़ों को आसानी से जल्दी से समझना, इस चीज़ को बोला जाता है पर्सपिकासिटी। फिर है प्रोस्ट्रेशन। प्रोस्ट्रेशन, प्रोस्ट्रेशन को आप ऐसे याद रखो, प्रोस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ऐसे साथ में बोलो, प्रोस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, मतलब फ्रस्ट्रेट होकर आदमी कैसा क्यों होता है? फ्रस्ट्रेट, टायर्डनेस, वीकनेस फील होने पे, राइट? सो प्रोस्ट्रेशन मीन्स टायर्डनेस और वीकनेस, इसको हम बोलते हैं प्रोस्ट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रेंचेंट। ट्रेंचेंट मतलब होता है शार्प है, कोई क्लेवर है, कोई तेज़ है बहुत ज़्यादा, दैट इज़ ट्रेंचेंट। नेक्स्ट है डाइवल्ज। डाइवल्ज, डाइवल्ज का मतलब होता है रिवील करना। ठीक है, कोई चीज़ को बता देना, डिस्क्लोज कर देना। एवेंस, ये वर्ड आप याद रखेंगे। एवेंस, इसका मतलब होता है रिवील करना। डाइवल्ज, रिवील, डिस्क्लोज। ठीक है, यानी कि बता देना। इसका ऑपोजिट क्या होगा? कंसील। ठीक है, सीक्रेट होना, कंसील। पर्सीफ्लेज। पर्सीफ्लेज, इसका मतलब क्या होता है? पर्सीफ्लेज मतलब होता है बैंटर, मॉक या टीस, किसी का मजाक उड़ाना, मॉक करना, किसी को टीस करना, दैट इज़ पर्सीफ्लेज। पर्सीफ्लेज, बैंटर, मॉक, टीस। ठीक है, चढ़ाना किसी को। फिर आता है सेल्वेज। सेल्वेज, इसका मतलब होता है रिकवर करना या सेव करना, लॉस से, लॉस से बचाना, दैट इज़ सेल्वेज। सेल्वेज, सेव, सेल्वेज, सेव ऐसा पढ़ेंगे, याद हो जाएगा, सेव करना लॉस से, सेल्वेज। ठीक है, फोरफीट। फोरफीट का मतलब होता है किसी चीज़ को गिव अप कर देना, हार जाना, फोरफिट कर देना, दैट इज़ लूज और गिव अप समथिंग, ये होता है फोरफीट। देन कम्स इलूसिव। इलूसिव क्या होता है? इलूसिव ऐसा चीज़ जो डिफ़िकल्ट है या उसको खोजना, ढूंढना, पाना मुश्किल है, वो होता है इलूसिव। इलूसिव, डिफ़िकल्ट टू फाइंड और अचीव, दैट इज़ इलूसिव। देन जाइप्स। जाइप्स क्या होता है? जाइप्स होता है मॉक करना, किसी को टॉन्ट मारना। ठीक है, मॉक करना, टॉन्ट करना, ये होता है जाइप्स। तो पर्सीफ्लेज भी मॉक करना, बैंटर करना, टीस करना। ठीक है, स्कोल्ड। स्कोल्ड को और क्या बोलते हैं हम? रेप्रीमांड, स्कोल्ड, कास्टिगेट, ये अलग अलग सिनोनिम है इसके।
ठीक है। वैसे ही जाइप्स, जाइप्स का मतलब है मॉक करना, टॉन्ट करना। फिर आता है बैरोक। बैरोक क्या होता है? बैरोक होता है जो बहुत ज़्यादा ओवर डेकोरेटिव है, बहुत सजा धजा, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लुकिंग, फ्लोरिड, ऑर्नेट, एक्स्ट्रावेगेंट, इसको हम बोलते हैं बैरोक। ठीक है। फ्लोरिड, इसका वर्ड आप याद रखेंगे, फ्लोरिड। फ्लोरिड कैसे याद रख सकते हैं? फ्लोरिडा से याद रख लो। फ्लोरिडा क्या है? बोलने में लगता है कि एक बहुत सुंदर शहर होगा, बहुत बढ़िया होगा सब चीज़, राइट? फ्लोरिडा, फ्लोरिड, फ्लावर, ऐसे याद रख सकते हैं। सो बैरोक, फ्लोरिड, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा सजा धजा, ओवर डेकोरेटिव, ऑर्नेट, एक्स्ट्रावेगेंट। ठीक है। एटीक, एटीक क्या होता है? जब हम किसी आउटसाइडर्स का पर्सपेक्टिव मांगते हैं, दैट इज़ एटीक। कि दूसरे आदमी का क्या पर्सपेक्टिव है किसी चीज़ पे, उसको बोला जाता है एटीक, ETIC, एटिक। देन डिसोल्यूट। डिसोल्यूट क्या होता है? डिसोल्यूट होता है जिनमें मॉरल्स की कमी है, ऐसा कोई पर्सन जिसमें मॉरल्स की कमी है, स्पेशली सेक्सुअल चीज़ों में अगर हम देखा जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं लिसेंटियस, जिसमें कोई मॉरल वैल्यूज़ नहीं है, जो नीति अच्छी होनी चाहिए, गुड वैल्यूज़, गुड मैनर्स होने चाहिए, वो नहीं है, उसको बोला जाता है लिसेंटियस, डिसोल्यूट। ठीक है। देन एनविसेज। एनविसेज करना मतलब इमेजिन करना, सपोज करना, इमेजिन करना, एनविसेज करना। देन एबोमिनेट। एबोमिनेट इसका मतलब होता है हेट करना, डिटेस्ट। डिटेस्ट मतलब हेट करना, डिटेस्ट, हेट। एबोमिनेट, एबॉम, बॉम्ब छोड़ दो, ऐसे याद रखो कि जिससे आप हेट करते हो उसके ऊपर बॉम्ब छोड़ दोगे। सो एबोमिनेट इज हेट करना, डिटेस्ट। ओके। फिर आता है एस्ट्यूट। एस्ट्यूट इसका मतलब क्या होता है? वेरी क्लेवर। एस्ट्यूट, वेरी क्लेवर, बहुत क्लेवर है कोई, बहुत तेज़ है, कनिंग है, दैट इज़ एस्ट्यूट। फिर आता है वेल्टर। वेल्टर अभी पंडित्स के मॉक में भी आपने देखा होगा, वेल्टर वर्ड आया था। ठीक है। तो वेल्टर का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर में है कुछ, क्योज है, टर्मोइल है, कुछ भी सही नहीं है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, दैट इज़ वेल्टर। ठीक है। वेल्टर, क्योस, टर्मोइल, डिसऑर्डर है, कन्फ्यूजन है, दैट इज़ वेल्टर। फिर आता है वाइल। VILE, वाइल, ये क्या होता है? वाइल मतलब कुछ भी बैड है, बुरा सा है, सॉर्डेड है, ये वर्ड आप याद रखेंगे, सॉर्डेड। सॉर्डेड, वाइल, इसका मतलब होता है बैड, बुरा, वाइल। ठीक है। फिर है फैमिश्ड। फैमिश्ड मतलब होता है हंग्री, स्टारविंग, कोई बहुत भूखा है, स्टारविंग है, भूख लग रही है, दैट इज़ फैमिश्ड। ठीक। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? फेमाइन होता है, फेमाइश्ड लिखा है, फेमिश्ड स्पेलिंग है, उसी से रिलेटेड होता है फेमाइन, यानी कि सूखा पड़ जाना। तो सूखा पड़ता है तो क्या होता है? लोग भूखे हो जाते हैं। सो फेमिश्ड इज़ हंग्री, स्टारविंग। ठीक है। नेक्स्ट इज डेक्रीपीट। डेक्रीपीट मतलब क्या होता है? जब हेल्थ बैड कंडीशन हो या हम बुरी हेल्थ हो हमारी, दैट इज़ डेक्रीपीट। इसको याद रख सकते हैं, डेक्रीपीट, डेक्री वर्ड आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है? डिक्रीज़ होना, कुछ भी चीज़ में डिक्रीज़ होना, डिक्रीमेंट होना। सो बैड कंडीशन में है, कोई गिरी हुई हालत पे है, बैड हेल्थ पे है, दैट इज़ डेक्रीपीट। देन कम्स अबेयंस। अबेयंस इसका मतलब क्या होता है? अबेयंस है यानी कि कोई चीज़ एक्टिव नहीं है, एट द मोमेंट डोरमेंट है। ठीक है। एक्टिव नहीं है, स्लगिश है, डोरमेंट है, दैट इज़ अबेयंस, अबेयंस। फिर ऑब्सिक्यूअस। ऑब्सिक्यूअस मीन्स किसी को प्लीज़ करने के लिए या ओबे करने के लिए ईगर रहना, किसी की बात मानने के लिए या किसी को मनाने के लिए ईगर रहना, दैट इज़ ऑब्सिक्यूअस। ओबीडियंट वर्ड भी ऑब से शुरू होता है, राइट? ऑब, ओबीडियंट यानी कि किसी को ओबे करते हैं। सिमिलरली ऑब्सिक्यूअस, ईगर होना किसी को प्लीज़ करने के लिए या ओबे करने के लिए, दैट इज़ ऑब्सिक्यूअस। नेक्स्ट वर्ड इज़ कोजेंट। कोजेंट इसका मतलब होता है क्लियर, लॉजिकल। कोजेंट, क्लियर, लॉजिकल। देन एसोटेरिक। एसोटेरिक क्या होता है? एसोटेरिक ऐसा कोई भी चीज़ जो सिर्फ एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल को ही समझ आए उस चीज़ के बारे में, वो होता है एसोटेरिक। जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, अब उस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को ही ऐसी कुछ चीज़ें होंगी जो सिर्फ उन लोगों को ही समझ आएगी, तो उसको बोला जाता है एसोटेरिक। जो सिर्फ एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल को ही समझ आए, वो होता है एसोटेरिक। ये पूछ सकता है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में ये सब। ठीक है। देन इक्वेनिमिटी। इक्वेनिमिटी क्या होता है? काल्म स्टेट ऑफ माइंड, यानी कि मन जब शांत हो तो उसको बोलते हैं काम स्टेट ऑफ माइंड, इक्वेनिमिटी। इक्वेनिमिटी, सब इक्वल इक्वल है, यानी कि सब शांत शांत है। सो काम स्टेट ऑफ माइंड, इक्वेनिमिटी। फिर है ए बटिंग। ए बटिंग इसका मतलब होता है पास में, नियर,
एडजेसेंट नियर, दैट इज़ ए बटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ऐसे समझ में आता नहीं है पढ़ने से कि ए बटिंग है, इसका मतलब पास कैसे हो सकता है, पर ए बटिंग यानी कि एडजेसेंट है, नियर है, और क्या बोल सकते हैं, जक्सटापोज है यानी कि अगल बगल। ठीक, तो ए बटिंग इज एडजेसेंट नियर। फिर ये वन वर्ड में पूछा गया था कंपेयर। कंपेयर इसका मतलब होता है मास्टर ऑफ सेरेमनीज, जो सेरेमनीज को करवाता है वो होता है कंपेयर। किसी को अल्कोहलिक ड्रिंक्स का क्रेविंग है, उसको हम बोलते हैं डिप्सोमेनिया। अलग अलग टाइप के मेनियाज होते हैं, उसके बहुत सारे आपको मिल जाएंगे सर्च करेंगे तो। उसमें से एक है अल्कोहलिक ड्रिंक्स के लिए डिप्सोमेनिया। ठीक है। फिर मॉर्डेंट। मॉर्डेंट का मतलब क्या होता है, ये होता है सरकास्टिक। सरकास्टिक तो आप जानते ही होंगे, है ना, फ़नी वे में किसी को क्रिटिसाइज़ करना जो कि ऑफेंसिव ना हो, दैट इज़ सरकास्टिक। सो मॉर्डेंट इज़ सरकास्टिक। लास्ट वर्ड है पेरीपटेटिक। पेरीपटेटिक इसका मतलब क्या होता है, पेरीपटेटिक का मतलब होता है नोमैड। नोमैड मतलब क्या होता है, वॉन्डरर, कोई घूमता फिरता आदमी है, ऐसी नोमैड है, वॉन्डरर है। ठीक है, दैट इज़ पेरीपटेटिक। तो ये थे टोटल 35 वर्ड्स। आपके 35 में से कितने नंबर आए आप कमेंट कर सकते हैं, अगर नहीं पता है तो आप जितने भी है उसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि पीडीएफ प्रोवाइड करना भी पॉसिबल नहीं होगा। तो आपने नोट्स तो बनाए ही होंगे अपने कोई ना कोई, आप मॉक एनालिसिस करते होंगे, आप पढ़ते होंगे, तो उसमें आपको जो वर्ड लगता है आप अपनी नोट्स में इनको ऐड करते जाएंगे वर्ड्स को। ठीक है। उसके बाद आप अगर बोलेंगे तो फिर कुछ ऐसे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है या फिर ईडियम्स है जो पढ़ने में बहुत डिफरेंट लगते हैं, कि पढ़ने में अलग है और उनके मीनिंग अलग है, तो वैसे भी मैं वीडियो बना दूँगी अगर आप बोलेंगे तो। और क्योंकि अभी सीजीएल भी पास है तो उतना टाइम नहीं होता है कि लॉन्ग वीडियोस वगैरह बना सकें। तो बताइएगा आप सब कमेंट करके। और अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।